दोस्तों आज तारीख 16 मई 2024 दिन गुरुवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पीएम मोदी कल 17 मई को बाराबंकी में रैली करेंगे। 16 मई की शाम आज राजभवन में करेंगे रात्रि विश्राम। भाजपा अवध क्षेत्र की टीम में तैयारी भी चल रही है। मोदी बोले कि कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट बांटना चाहती है। उनकी सोच अल्पसंख्यकों पर 15% खर्च हो। नकली शिवसेना एनसीपी का भी कांग्रेस में विलय पक्का है। ये बातें कही पीएम ने महाराष्ट्र में। और देखिए बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह बोले कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल को बेल मिलना स्पेशल ट्रीटमेंट है। मोदी जी 2029 तक पीएम बने रहेंगे, उसके बाद भी हमारा नेतृत्व करेंगे। और देखिए जब पीओके को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि हम इसे लेकर रहेंगे। पीओके पर भारत का अधिकार है, तो गृह मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लगी और पाकिस्तान बोला कि भारतीय नेता राजनीति में हमें घसीटना बंद करें। इससे दोनों देशों में अशांति फैलती है और रिश्ते भी खराब होते हैं। वह देखिए इधर राहुल गांधी भी बोले कि देश में 2 तरह के जवान हैं। भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की इस बात को लेकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि ये सैनिकों पर हमला है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी ने 2 तरह के सैनिक बनाए हैं, एक गरीब पिछड़े आदिवासी और दलित का बेटा और दूसरा अमीर घर का बेटा। चलिए यूपी की कुछ और चुनावी खबरें देखते हैं दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह से मिली धनंजय की पत्नी, बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। श्री कला ने फोटो शेयर करके कहा कि मुलाकात अच्छी रही। योगी ने झांसी में रोड शो भी किया। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि उत्तर प्रदेश में अब कट्टे नहीं मिसाइलें बनेगी। अटल जी के सपने को पूरा कर रहा हूँ। सांसद संजय सेठ के पिता के पैर भी छुए रक्षा मंत्री ने। राजनाथ सिंह बोले कि प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच रुकवाई युद्ध। 22,000 छात्रों को सकुशल भारत लाया गया। ये हमारे पीएम की ताकत है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश महोबा में जनसभा की। योगी बोले कि जिन लोगों को पाकिस्तान से प्यार है तो वहाँ जाकर भीख मांगो। बुंदेलखंड की तोप बॉर्डर पर गरजती हैं तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, जमानत के बाद पहली बार लखनऊ आएंगे आज अरविंद केजरीवाल। अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल और अखिलेश की मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। यूपी में आम आदमी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन सपा को समर्थन दिया है केजरीवाल ने। और बड़ी खबर देखिए, कानपुर में महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में CUET के पेपर लीक की खबरें सामने आई तो कानपुर में छात्र छात्राओं ने हंगामा भी किया, पथराव भी हुआ, कई थानों की पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। वैसे राजधानी दिल्ली में भी कल कई परीक्षा केंद्रों पर CUET UG परीक्षा को स्थगित किया गया। अब 29 मई को कराने की एनटीए ने घोषणा की है। और खबर देखिए, सपा की पूर्व विधायक माधुरी वर्मा भी भाजपा में शामिल हुई। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उनको सदस्यता दिलाई। सपा के 1 दर्जन नेता भी बीजेपी में शामिल हुए। और खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने वाले राजस्थान के श्याम रंगीला का नामांकन भी खारिज हुआ। वो बोले कि कॉमेडी ही बेहतर है, राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। पीएम के खिलाफ अब 7 प्रत्याशी रह गए हैं वाराणसी में, क्योंकि प्रत्याशी तो ज्यादा थे लेकिन श्याम रंगीला समेत 33 प्रत्याशियों के पर्चे भी खारिज हो गए। टोटल 41 लोगों ने नामांकन किया था, तो अब 7 ही प्रत्याशी मैदान में रहे हैं। और देखिए रायबरेली में भाषण के बीच प्रियंका गांधी के मंच पर एक पीड़ित व्यक्ति आया, बोला कि यूपी में गुंडाई बढ़ गई है, मैंने घर बनवाया, माफिया ने कब्जा कर लिया। प्रियंका गांधी बोली कि देख लो हकीकत। रायबरेली में एक सैलून में पहुंचे राहुल गांधी ने अपनी दाढ़ी मूंछ बनवाई। इस दौरान बातचीत का एक वीडियो भी सामने आ रहा। राहुल गांधी पूछते हैं नाई से कि रायबरेली के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए। जवाब में नाई कहता है कि रोजगार सर जी। और खबर है जौनपुर में आज प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। TD कॉलेज में जनसभा स्थल पर तैयारियां भी पूरी हुई। वही देखिए बलरामपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में पहुंचे ब्रिजेश पाठक, बोले सपा ने प्रदेश में गुंडे माफिया को पैदा किया, बहन बेटियों की आबरू खतरे में थी। बलरामपुर में अखिलेश यादव बोले कि हम आटा के साथ डाटा भी फ्री देंगे। बीजेपी वाले खराब क्वालिटी का राशन दे रहे हैं, हमारी सरकार आई तो अच्छा देंगे, दोगुना करेंगे राशन को भी, यानी 5 की जगह 10 किलो राशन किट देंगे। और देखिए झांसी में सीएम योगी ने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। बोले कांग्रेस सपा का नापाक गठबंधन रामद्रोही है, वो पाकिस्तान का राग लाते हैं। खबर है वाराणसी में डॉक्टर के समर्थन में निकला 2 किलोमीटर का आक्रोश मार्च भी। 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं BHU के कार्डियोलॉजिस्ट। 10 किलो वजन भी घटा। हाल ही में जो ये मामला सामने आया था उसके बाद ये काफी हंगामा हुआ। डॉक्टर विरोध भी कर रहे हैं, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, प्रयागराज में आज जनसभा करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी। कांग्रेसी नेताओं से मिलकर चुनावी रणनीति तैयार करने पहुंच रहे हैं नेता। वही देखिए कानपुर में IMA का 41वां रिफ्रेशर कोर्स भी 17 तारीख से कल से शुरू हो जाएगा। देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर चर्चा करेंगे। इमरजेंसी के लिए हर विभाग के विशेषज्ञों को तैयार किया जाएगा। 17 से 19 मई तक इस कार्यक्रम का आयोजन होगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सानिध्य में। और खबर है प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का दम सिर्फ मोदी में है। बीजेपी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। प्रयागराज हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, शादी में मिलने वाली गिफ्ट की लिस्ट बनाए। हाईकोर्ट ने कहा कि दूल्हा दुल्हन के साइन भी कराएं, ताकि दहेज के केस में मदद मिल पाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए सभी लोगों को ये नसीहत दी। और खबर है इंडिया गठबंधन का PM चेहरा कौन है, क्या राहुल गांधी है? बघेल के दावे पर अखिलेश यादव ने भी रिएक्शन किया। उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी खुलासा नहीं करूंगा, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है।
और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे में सरकार करेगी 5,000 करोड़ का निवेश और इससे 1 लाख नौकरियां पैदा होगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पहले ही चित्रकूट में यूपीडीआईसी के लिए 60 हेक्टेयर भूमि के विकास को भी मंजूरी दे दी है, जो कि प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी बात है। अलग अलग शहरों में डेवलपमेंट किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। राम मंदिर पर भी बोले पीएम मोदी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर चुनाव का न पहले मुद्दा था, न ही अब है और न कभी आगे रहेगा। उन्होंने ये कहा कि मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। जो विपक्ष की गलतफहमियां हैं उनको पीएम मोदी ने सरासर दूर कर दिया। और खबर है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया। प्रियंका गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी, बोली कि हम उन्हें हमेशा आदर से याद करेंगे। खबर है, इंडिया गठबंधन सरकार आएगी, आरक्षण सीमा भी बढ़ाएगी। खरगे भी बोले कि हम मुफ्त राशन की सीमा को 10 किलो कर देंगे। मायावती भी बोले कि सपा ने आरक्षण देने की बजाय छीना है। विपक्षी पार्टियों की घोषणा पत्र हवा हवाई है। मायावती ने कहा कि नहीं भरा गया नौकरियों में आरक्षण का कोटा, केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा है ना। तो ये कुछ पॉलिटिक्स की खबरें चल रही हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, रामचरितमानस और पंचतंत्र को यूनेस्को की मान्यता मिल चुकी है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इनको शामिल किया गया और ये वाकई में पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। और अगली खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्या है अपडेट जानेंगे अपन, और अभी तो मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें भी बताऊंगा, लेकिन खबरों में आगे बढ़े दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के मुख्य समाचार डेली के डेली आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते खबरों में। देखिए एसबीआई ग्राहकों के लिए क्या खुशखबरी आई है। स्टेट बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा दिया। अब आपको एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। जी हां, एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में 0.75% तक की बढ़ोतरी कर दी है। अब 180 दिन से 210 दिन तक की एफडी पर आपको 6% तक रिटर्न मिलेगा। और भी अलग अलग टाइम पीरियड की एफडी की इंटरेस्ट रेट आप इस टेबल में देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी एक खुशखबरी आई है। ईपीएफओ के खाताधारकों को बड़ी राहत दी गई है। दो बड़े अपडेट है। देखिए, एक तो अब 3 दिन में सेटल हो जाएगा आपके ईपीएफ का क्लेम। मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज यानी कि शादी वगैरह और हाउसिंग पर्पज यानी मकान खरीदना या मकान बनवाना हो, इस तरह के इमरजेंसी फंड को अब आप 3 दिन में क्लेम कर पाएंगे। पहले 15 से 20 दिन लग जाते थे, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की तरफ से विड्रॉल क्लेम के सिस्टम को आसान और ऑनलाइन कर दिया है। केवल 3 दिन में सेटल हो जाएगा। ऑनलाइन क्लेम करने की पूरी प्रोसेस क्या है, ये 10 स्टेप भी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और ईपीएफओ के 27 करोड़ से भी ज्यादा खाताधारकों के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि ऑटो क्लेम की सुविधा का दायरा भी बढ़ गया। पहले इसमें 50,000 की ही लिमिट थी, उसको बढ़ाकर एडवांस लिमिट को 1 लाख रुपए कर दिया। और भी पीएफ खाताधारकों के लिए 2 नए नियम पहले भी मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताए थे। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रुकेगा फ्रॉड। मैथमेटिक्स फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स सवाल भी सोल्व हो पाएंगे। टेक्स्ट कमांड से एचडी वीडियो भी बना सकेंगे। गूगल आईओ इवेंट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स की लॉन्चिंग की है। और टेक्नोलॉजी खबर से एक और अपडेट देखिए दोस्तों, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भी एक नया एआई मॉडल चैट जीपीटी 4o लॉन्च किया है। ये इंसानों जैसे इमोशन देने के साथ साथ जवाब भी देगा आपको। पुराने दोस्तों की तरह आपकी सारी बातें भी याद रखेगा। मतलब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जीपीटी वर्जन लॉन्च हो चुका है। चलिए अगली खबर है, रुपे क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारकों को अमेरिका, जापान समेत दुनिया के 7 देशों में कैशबैक मिलेगा। और वो देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, जापान, कनाडा, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, दुबई में भी अब आपको भारतीय रुपे क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक के ऑफर मिल पाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए, पहली बार सीएए से 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली। गृह मंत्रालय की तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया गया। 11 मार्च को आपको पता होगा सीएए कानून देश भर में लागू हुआ था, तो आखिरकार अब ये इम्प्लीमेंट होना शुरू भी हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। और भारत के अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर भी डेटा आ रहा कि इस साल मार्च तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% रही। और भी आंकड़े ज्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है दोस्तों, बीते 9 सालों में 7,000 हुई हमारे देश में कृषि स्टार्टअप्स की संख्या भी। कृषि बजट आवंटन भी 300% तक बढ़ा है। भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भारत का नाम रोशन किया। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। 82.27 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ भाला फेंक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और मनु को रजत पदक मिला। नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में ये भारत का नाम रोशन किया। मैंने कांग्रेट्स दोनों ही प्लेयर्स को। और खबर है दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाला केस में सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत। न्यायिक हिरासत को 30 मई तक बढ़ा दिया गया। 4
चारधाम यात्रा में भीड़ नियंत्रण पर भी सरकार सख्त हुई और कहा कि बिना पंजीकरण के नो एंट्री रहेगी, ठहराव स्थलों पर रोके जाएंगे वाहन भी। भीड़ इतनी है दोस्तों कि चारधाम यात्रा में अभी तक ही 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि अभी तो शुरू हुए कुछ ही दिन हुए यात्रा को भी भीड़ बढ़ने की वजह से ही व्यवस्थाएं चरमराई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा करने के लिए नहीं आए श्रद्धालु। और बड़ी खबर देखिए, चीन देखेगा अब हमारे भारत की ताकत। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में 14,500 फुट की ऊंचाई पर बनाए टैंक मरम्मत केंद्र भी। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही कि गुटखा तंबाकू की लत से बढ़ेगा इलाज पर खर्च। अगर सरकार ने नीतियों में बदलाव नहीं किया तो 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की चपत लगेगी आने वाले समय में। गुटखा तंबाकू से होने वाली गंभीर बीमारियों की वजह से लोगों के पैसे खर्च होंगे ऐसा। और हीट वेव यानी गर्म हवाओं को लेकर भी चेतावनी आ रही कि दुनिया भर में हर साल 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत लू की वजह से होती है और इन मरने वालों में हर 5 में से 1 व्यक्ति भारत का होता है। मतलब 20% मौतें आखिरकार भारत में होती हैं। वैज्ञानिकों की शोध में ये बात का दावा किया गया। दोस्तों आप भी गर्मी के मौसम में प्लीज घर से बाहर निकलो, तो ज्यादा हीट वेव चल रही हो, लू चल रही हो, तब घर से बाहर ना जाए, है ना। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार को यह सख्त निर्देश भी दिया। और दोस्तों क्रिकेट फैंस के लिए भी एक अच्छी खबर है, अब फ्री में देख सकेंगे आप T20 वर्ल्ड कप। कार्तिक आर्यन की तरफ से यह घोषणा की गई है, उनके द्वारा क्रिकेट का अनाउंसमेंट किया गया और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस बार आपको T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको पैसे भी नहीं देने होंगे, मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, है ना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।